नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और इन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी को अपना राज तिलक करने का सभी जगह आह्वान कर दिया है, सभी को बोल दिया है। और अब जो मंथरा है वो माता कैकेयी को कैसे सिखाती हैं ये देखना है। तुम्हें न सोचू सुहाग बल, निज बस जानहु राउ, मन मलिन मुँह मीठ नृपु, राउर सरल सुबाहु। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानते ही नहीं। ये सब मंथरा माता कैकेयी को कह रही हैं और उन्हें इस चीज के लिए तैयार कर रही हैं कि वो राम का राज्याभिषेक ना होने दे। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी, पठाई भरतु भूप ननियारे, राम मातु मत जानौ रोगे। राम की माता कौशल्या बड़ी ही चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं जानता। उसने मौका पाकर अपनी बात बनवा ली है और राजा ने जो भरत को ननिहाल में भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवा ही सकल सौते मोहिनी के, गर्वित भरतु मातु बल पी के, सालू तुम्हार कोसिला ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित होती रहती हैं। इसी से हे भाई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो और किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में ही नहीं आता। वह उसको चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजा ही तुम पर प्रेम विशेषी, सौति सुबाहु सकई नहीं देखी, रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सोत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबई सहाय मोहि सूठी नीका, आगली बात समझु डरु न मोहि, देव देव फिर सोफल वोही। राम को तिलक हो वह रघुकुल के लिए उचित ही है और यह भी बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचिपची कोटिक कुटिलपन, किन्हे सिन कपट प्रबोधु, कही सी कथा सत सविति के, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें कढ़ कर छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछऊं तुम अभौ न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया और रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखुदिन सजत समाजु, तुम्हु पाई सुधी मोहि सन राजू, खाई परिहर राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समाज सस्ते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे।
मैं तुम्हारे राजा मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कह बनाए, तो विधि देई हमई सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम्हें कहूँ विपत्ति बीजू विधि भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोलती होंगी तो विधाता मुझे दंड देंगे, और यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रे खचाई कहूँ बलु भाषी, भामिनी भय दूध कही माखी। सो सुत सहित करई सेवकाई, तो घर रहूं न आन पाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल कर फेंकेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहूँ विनती दीन दुखु तुम्हें कौशल्या दे, भर तु बंदी गृह से ही लखनऊ राम के नेव। कद्दू ने विनती को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब अर्थात सहकारी होंगे। के कई सुता सुनत कटुवानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेव कदली जिमी कापी, खुबरी दसन जीप तब चापी। केकई मंथरा की कड़वी बातें सुनकर, उनकी कड़वी वाणी सुनकर डर कर सूख गई और कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति रुक न जाए और जिससे उल्टा सारा काम बिगड़ ही न जाए। कहीं कहीं कौटिक कपट कहानी, धीरजु धरो प्रबोधि सिरानी। फिरा कर्मु प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मानु मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी और वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरिन को हितैषी मानकर और उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आंख नित फरकही मोरी। दिन प्रति देख राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझे कहती नहीं। कहा कोरी सखी सूद सुबाहु, दाहिन बाम न जानूं काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं समझती। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक कीन। के ही अग एक ही बार, मोहि देह दुसह दुख दीन। अपने चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दे दिया। नेहर जन्मु बहर बरु जाई, जियत न करबी सेवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत चाहे, मरनु नीक तेहि जीवन चाहे। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जैसे शत्रु को वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कहूँ बहुविधि रानी, सुनी कुबरीतिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन उना, सुनु सुहागु तुम्हें कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगना होगा। जेहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाई यहु फलु परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न वासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएंगे। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में भूख लगी है और न ही रात में नींद आती है। पूछे गुनिन
रेख तिन खाची, भरत भुआल होही यह साची, भामिनी कहूँ तय कहो उपाऊ, है तुमरी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे वामिनी, तुम करो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। परम कूप तुय वचन पर सकम पोत परित्यागी, कहीं से मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी करी कबुली कैकई, कपटी छुरी उर पाहन तेई, लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित दिन बलि पशु जैसे। कुबड़ी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया अर्थात उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है और यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कोठारी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कहीं चेरी सुधी अहि न अनाही, स्वामिनी कही हूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर है, भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद तुम्हें है या नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती, सुतहि राजू रामहि वनवासु, देहु लेहु सब सेवहि लासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ तब करे, तब मांगे हु जही वचनु न टरई, होई अकाजु आजु निस बीते, वचनु मोर प्रिय माने हु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन ना टलने पाए। आज की रात बीत गई है तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में लगाकर और प्राणों से भी प्यारे समझना। बड़ कुघातु करी पात किनी, कहे सी कोप ग्रह जाहू, काजू सवारे हो सजग सबू, सहसा जनी पति आहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना अर्थात उनकी बातों में ना आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कहीं भय से अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझे बस वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरव मनोरथ काली, करऊं तो ही चख पुत्री आली, बहुविधि चेरही आदरु देही, कोप भवन गवने के कही। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह का आदर देकर केकई कोप भवन के लिए चल दी। विपत्ति बीजु वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति केकई केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है कलह का और दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुमति उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इससे दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साजे सब सोई, राजु करत निज कुमति विगोई, राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु न जानी कोई। केकई कोप का सब साथ सजाकर अर्थात कोप भवन में सो गई। राज्य करती हुई
वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मची हुई है और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजय सुमंगल चार, एक प्रभ सिंही एक निर्मही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार में साज सज रहे हैं और कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ है और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहो दंडवत प्रभु शने विनय करूं कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।